विजय न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं विजय न्यूज। अभी आए 5 राज्यों के चुनावों को लेकर हमसे बातचीत करने के लिए भाजपा सांसद के लक्ष्मण जी है। आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार जी। अभी जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? पांचों राज्यों में जो चुनाव आया, ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास और उनके ऊपर विश्वास जो लोग जता है, ये पूरा देश जानते हैं। आज जो बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं, देश भर में लोग जश्न मना रहे क्योंकि 3 बार जो टीएमसी का शासन में लोग तबाह हो गए। इतना भ्रष्टाचार, परिवारवाद और लोकतंत्र ही नहीं था। आज बदलाव के बारे में लोग सोचे और विकल्प के रूप में मोदी जी के ऊपर विश्वास जताकर और बड़ी पैमाने से आज बीजेपी को जीता है। जहां भी बीजेपी सरकार था और हमारे एनडीए सरकार थे, वहीं विकास के मुद्दे पर बार बार मुहर लगाए। मगर जहां हमारे विपक्ष के राज्यों में, चाहे वो डीएमके हो, टीएमसी हो, एलडीएफ हो, इन राज्यों में उनके भ्रष्टाचार, परिवारवाद, कोई विकास का मुद्दा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए धर्म के आधार पर राजनीति करे और हिंदू समाज को किस तरह अपमानजनक बातें कहे, मुख्यमंत्री के नाते, उप मुख्यमंत्री के नाते। लोग तो अच्छा सबक सिखाया और देश भर लोगों का फिर मोदी जी के ऊपर जो विश्वास जो जता है, सिर्फ और सिर्फ विकास। और हमारे मोदी जी के सरकार में कोई भेदभाव नहीं। जब गरीब कल्याण के योजना जब लागू करते हैं, कोई भेदभाव ही नहीं है। इसलिए सभी वर्गों के हित के लिए काम करने वाली अकेली सरकार मोदी जी सरकार है। लोग मानते हैं, चाहते भी, चाहे उत्तर पूर्व राज्य हो, दक्षिण राज्य हो और उत्तर राज्यों में भी, पश्चिम में भी हो, सभी जगह मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबके विकास, वो जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। यही मोदी जी के ऊपर लोगों का विश्वास। लेकिन कांग्रेस और टीएमसी जो है आरोप लगा रही है कि हिंदू मुसलमान के वोटों को बंटवारा करके जो राजनीति बीजेपी ने की है, उसकी वजह से जीत हुई है। ये तुष्टीकरण राजनीति तो आप करें और हिंदू समाज को अपमान तो आप करें, मगर तुष्टीकरण राजनीति चलेगा नहीं। लोगों ने आज आपको सबक सिखाया। आज मोदी जी सरकार, मैं सीधा सीधा विपक्ष को आज पूछना चाहता हूँ, जहां भी बीजेपी शासित राज्य है, वहां कोई भेदभाव है लोगों के बीच में, विकास के बारे में हो या गरीब की योजना में भी, कहीं भेदभाव नहीं है। इसलिए लोग मानते हैं ये लोग सिर्फ मजहब के नाम पर राजनीति करने के लिए, तुष्टिकर राजनीति करने के लिए प्रयास करें, तो भी लोग आज एकजुट हो गए विकास के ओर ही और मोदी जी के विश्वास के ओर भी मोहर लगाए। विपक्ष का ये भी आरोप है कि एसआईआर के जरिए लाखों वोटों को काटा गया, ये भी एक जीत का कारण रहा। ये तो हारने का बहाना ढूंढ रहे, जो हार साबित हो गया, सिद्ध हो गया। हारने से पहले भी बार बार एसआईआर के बारे में एक बार बोले और एक बार में ईवीएम के बारे में बोले, एक बार तो चुनाव आयोग के बारे में बोलेंगे। इस तरह बहाना ढूंढते रहेंगे, मगर लोग तो आप देख चुके हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर 3 बार चुनाव लड़े कांग्रेस ने। हुआ क्या? लोगों को विश्वास नहीं है राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि आज हमेशा जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर लोगों को आप तोड़ना चाहते थे। इस बीच में जो महिला आरक्षण का जब बिल जो मोदी जी ने जो 2029 में ही लागू करने के लिए प्रयास करते, आप विरोध के पूरा महिला आपको सबका सीधा है। इतना ही नहीं, युवाओं ने और एससी एसटी वर्गों में भी सिर्फ आप जो आंसू बहते हैं पिछड़ा वर्ग के बारे में, दलित के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में। अरे जब सीट बढ़ेगा तो वो भी एससी एसटी और नौजवान भी राजनीति में आने का आज अच्छा माहौल था, मगर आप टुकड़ा दिए। दक्षिण और उत्तर के बारे में जो टकराव पैदा करने के जो प्रयास करा, वो भी दक्षिण के लोग भी आपको सबक सिखाए। इसलिए चाहे स्टालिन हो या रेवंत रेड्डी हो, आप किस तरह या हमारे पुनर्सीमन को हो या महिला बिलों को आप इस तरह रोका गया। आज महिला ही नहीं, पूरा लोग नाराज है। इसलिए आने वाले चुनाव में भी, तेलंगाना में भी जरूर कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएंगे। और खास तौर से रेवंत रेड्डी 2 साल से लगातार
जो वादे किए चुनाव के पहले वो वादा नहीं निभाए। आज आक्रोश है, युवा आक्रोश है, महिला आक्रोश है, SC ST BC आक्रोश है, और खास तौर से किसान आज इतना तड़प रहे हैं। आज सिर्फ चुनाव के अंदर वोट पाने के लिए तो आप गारंटी दिए, अभी कोई गारंटी अमल नहीं की रहे। इसलिए जल्दी ही आज लोग तेलंगाना में भी कांग्रेस को मुक्त करना चाह रहे हैं। जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। विजय न्यूज़।